अरब देशों में तो अमेरिकी ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं ही। इस बीच एक ऐसा दावा किया गया है जिसने अमेरिका को टेंशन में ला दिया है। ये दावा यूएस के ड्रोन एक्सपर्ट और खुफिया ऑपरेशंस के पूर्व प्रमुख ब्रेट वेलिकोविच ने किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया पर भी ईरान का ड्रोन अटैक हो सकता है। इसके लिए शायद 136 ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। समंदर में किसी शिप से हमले की आशंका है। ईरान ने इस सरप्राइज अटैक की तैयारी की है। इसको लेकर एफबीआई की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन हालांकि ईरान के लिए उसकी धरती से अमेरिका पर हमला कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान से कैलिफोर्निया की समुद्री दूरी करीब 20,000 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक ईरान के लिए ड्रोन और मिसाइल अटैक संभव नहीं है। दावा है कि ईरान मेक्सिको की तरफ से ड्रोन हमला कर सकता है, जहां से कैलिफोर्निया की दूरी 100 किलोमीटर है। यह हमला कैसे हो सकता है, इसे भी आप समझिए। दावा यह है कि मेक्सिको में अपराध और ड्रग नेटवर्क के जरिए हमला करवाया जा सकता है। इस इलाके में पहले से मौजूद तस्करी सुरंग का इस्तेमाल कर हमला हो सकता है। वहीं अमेरिका या मेक्सिको में मौजूद ईरानी स्लीपर सेल के जरिए भी हमला कराया जा सकता है। एक खतरा यह भी है कि अमेरिका के करीब किसी व्यावसायिक जहाज से भी ड्रोन लॉन्च किया जा सकता है। वैसे जब तक ये जंग चल रही है, खतरा सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बना हुआ है। यही वजह है कि वॉशिंगटन के बयान लगातार बदल रहे हैं। कभी ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका जंग जीत चुका है, तो कभी संकेत देते हैं कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। तेहरान के तेवर अलग हैं। उसका साफ कहना है कि युद्ध उसकी शर्तों पर ही खत्म होगा। और इसी संदेश के साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के सामने 3 शर्तें भी रख दी हैं। पहली शर्त है पैसा। ईरान का कहना है कि युद्ध के दौरान उसे जो नुकसान हुआ है, पहले उसकी भरपाई की जाए। यानी पहले अमेरिका युद्ध से हुई तबाही का मुआवजा दे, तभी युद्ध विराम की बात आगे बढ़ सकती है। दूसरी शर्त है हक। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके वैध अधिकारों को औपचारिक तौर पर मान्यता दे। इसमें मुख्य रूप से उसकी संप्रभुता, सुरक्षा हित और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिलने वाले अधिकार शामिल हैं। तीसरी शर्त है गारंटी। ईरान की तीसरी मांग भविष्य को लेकर है। ईरान चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी ठोस गारंटी दी जाए कि आगे चलकर अमेरिका या इजराइल की तरफ से ईरान पर दोबारा सैन्य हमला या बमबारी नहीं होगी। कुल मिलाकर ईरान की मंशा क्लियर है। वो जानता है अमेरिका उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इस सच को मानने के बावजूद वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। इसीलिए वो हर तरह की जंग लड़ रहा है, मिसाइलों वाली, ड्रोन वाली और जुबान वाली। ये शर्तें उसी जुबानी जंग का हिस्सा कही जा सकती हैं। इस बयानबाजी के बीच जंग का सेंटर हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है, जहां ईरान ने भीषण अटैक कर अमेरिका के 2 जहाज उड़ा दिए। ये सिर्फ ईरान का हमला नहीं है, बल्कि ये अमेरिका को ईरान का जवाब है। इराक के बसरा पोर्ट के पास समंदर में अचानक आग की लपटें उठी और देखते ही देखते 2 अमेरिकी ऑयल टैंकर धधकने लगे। ये कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि इसे सीधे सीधे अमेरिका के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी STS से जुड़े 2 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया। समंदर के बीचों बीच आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी बीच इराकी सुरक्षा कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बहादुरी दिखाते हुए टैंकर पर फंसे करीब 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस जंग में पहली बार है जब ईरान की तरफ से नेवल ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। ये नेवल ड्रोन तेल टैंकर, कंटेनर शिप और युद्धपोत के लिए बड़ा खतरा है।